इंदौर नगर निगम प्रशासन और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के सामने साल 2021-22 का बजट प्रस्ताव रखा गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा रखे गए इस बजट को कुल 5,162 करोड़ रुपए का बताया गया। पिछले साल कुल 82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसे इस बार के बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम ने अपने बजट में इस बार भी किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया। स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रखते हुए बजट में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें अमृत योजना 225 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 700 करोड़, स्वच्छता 104 करोड़, मेजर रोड 100 करोड़, विकास कार्यों 706 करोड़ सहित अन्य विकास कार्यों को शामिल किया गया है। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, साथ ही शहर में आवश्यक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में राशि प्रस्तावित की गई, जिसमें नगर निगम द्वारा इंदौर रोड मैप 2021 और 2026 के मुख्य घटक शहरी अधोसंरचना, ट्रैफिक प्रबंधन, आत्मनिर्भर इंदौर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्व को केंद्रित रखते हुए 2021-22 का बजट तैयार किया गया। बजट के मुख्य मद प्रस्तावित कार्य एवं स्वीकृत राशि इस बार नगर निगम के बजट में स्वच्छ भारत मिशन 104 करोड़, कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम 50 करोड़, सीवरेज तंत्र 50 करोड़ का प्रावधान, जल प्रदाय के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जनकार्य के लिए 308 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यातायात प्रबंधन के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। मोबिलिटी के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 400 नई बसों की खरीदी किया जाना है। प्रकाश व्यवस्था के लिए 104 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से जुलूस मंडलेश्वर स्थित जल शोधन प्लांट के पास 2 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। उद्यानों के विकास एवं संधारण के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इंदौर शहर में 20 नए उद्यानों के विकास का कार्य किया जाना है। उद्यानों की सिंचाई की व्यवस्था के लिए एसटीपी से ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। शेष उद्यानों के लिए बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो कार्य योजना रोड मैप अपन ने इंदौर में रखी थी, उसमें 80,000 का प्रावधान रखा गया था कि हम 80,000 के करीब उसमें रिप्लेस कर देंगे, जिससे बिजली की खपत भी कम होगी। 20,000 का इस बार का प्रावधान इंदौर नगर निगम ने इसमें रखा है। और जो उद्यान है वो भी 25 उद्यानों को कम से कम, अगर हम स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट से अगर हम चला पाते हैं तो उतना बिजली की खपत भी कम होगी और एक अच्छा संदेश भी जाता है। आईडीए भी बोर्ड में नगर निगम कमिश्नर भी रहते हैं और मैं चेयरमैन रहता हूँ। तो बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जो कंप्लीट हैं और हमने आईडीए से आइडेंटिफाई किए, पर वो हैंडओवर नहीं हो पाई किसी कारणवश। उसकी वजह से नगर निगम या तो सुविधाएं दे रहा है या सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ के लोग उससे वंचित होते हैं। तो ऐसे 6-7 तो आइडेंटिफाई हो भी गए हैं। इनको टेक ओवर अगर इसमें करते हैं तो जो अंतर की राशि होगी उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इंदौर पहला शहर है जो 6 अलग अलग कचरे लेने का काम पिछले साल शुरू किया। उसमें 2 ऐसे विषय हैं, एक हैजार्डस वेस्ट और एक बायोमेडिकल वेस्ट। ये 2 कंपोनेंट हैं जिसका निष्पादन अपने को करना पड़ता है। इंदौर 4 तरह के लेता है, गीला, सूखा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, हैजार्डस एंड बायोलॉजिकल, तो बायोमेडिकल। तो ये आखिरी 2 के भी इस बार विशेष मद क्रिएट किए गए हैं ताकि उसमें जो खर्चा हो क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा है, लोग पीपी किट, जैसे कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उनके घर से भी बायोमेडिकल वेस्ट थोड़ा सा निकलता है और इंदौर नगर निगम उसका पूरा कलेक्शन कर रहा है। तो ये 2 विशेष मद आप कह सकते हैं, एक तो 6 तरह के अलग अलग संग्रहण को लेकर और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए नए क्रिएट किए गए हैं, जिससे इसका निष्पादन हो सके। सीवरेज को जो काम हम लोगों ने पिछली बार किया है उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार सीवरेज का जो मद है उनमें टोटल अमाउंट 460 करोड़ का रखा गया है। इसमें जो बेसिक हाइलाइट्स रहेंगे, 2 नए एसटीपीज बनाने का है। इसके अलावा जो आउटस्कर्ट्स अपने हैं वहाँ पर नई लाइन डालने का
और जो इस बार जोड़ दिया गया है क्योंकि अब पूरे शहर में सीवर लाइंस काफ़ी बड़ी डिस्टेंस, मतलब उनका लाइन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनकी सफाई के लिए हम लोगों ने मशीन तय करना और उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस को इस बार प्राथमिकता में रखा है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में जो इस बार राशि रखी गई है वो 104 करोड़ की रखी गई है और स्वच्छ भारत मिशन में 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का एक प्रोसेसिंग प्लांट रखा गया है। इसके अलावा एक नवीन मल्टी रिकवरी फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है जो कि पीपीपी मोड पर CND वेस्ट रहेगा। और इसके अलावा कोविड सेल में इस बार 25 से 50 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। कारण ये है कि विभिन्न प्रकार के काम, जिसमें सैनिटाइजेशन का काम मुख्य है कंटेनमेंट जोन्स में, इसके अलावा विभिन्न तरीके के काम, चाहे वो जिला प्रशासन को समय समय पर हम लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ती है, सैंपल कलेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, इन सभी चीज़ों में जो अन्य लॉजिस्टिक्स लगते हैं उनके लिए इसको रखा गया है। एक और हाईलाइट इस बार रखी गई है कि जो अपने ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिसमें 56 दुकान है, बस स्टैंड्स हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उनमें सर ने सुझाव दिया है कि इनमें सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र बेसिकली जो मशीन्स रहती हैं सेंसर बेस्ड वो रहे ताकि लोग आसानी से उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा निगम को ये भी एक लाइबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मुख्य चौराहे हैं या अन्य जगह, वहाँ पर रियायती दरों पर या फिर निःशुल्क हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का भी प्रदाय जो ऐसे लोग हैं जो इनका क्रय नहीं कर सकते उनके लिए करते हैं। 60 का व्यय समाहित करते हुए इस तरीके से 82 करोड़ का घाटे का बजट है ये। जो बजट में मुख्य हाइलाइट्स हैं, इसमें निगम ने जो वर्ष 21-22 है इसमें किसी भी तरीके की करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और जो संपत्ति कर की अग्रिम पर छूट है 6.25% की जो रहती है जून माह तक की, उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। इसके अलावा जो LHP है जिसको हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं जो कनाडिया एक्सटेंशन में तैयार हो रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें राशि का प्रावधान किया है। 60 का व्यय समाहित करते हुए इस तरीके से 82 करोड़ का घाटे का बजट है ये। जो बजट में मुख्य हाइलाइट्स हैं, इसमें निगम ने जो वर्ष 21-22 है इसमें किसी भी तरीके की करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और जो संपत्ति कर की अग्रिम पर छूट है 6.25% की जो रहती है जून माह तक की, उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। इसके साथ ही कई विकास कार्यों पर बजट स्वीकृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।